see that it is drizzling, but still we want to finish this episode of interviewing the Adivasi youth leaders or the young brand of Adivasis who are leading out the challenges of Adivasis in Assam. And one of them here sitting with me here today is Mr. Mansukh Sakaria. I know this guy from his childhood, so let's talk to him and see what this guy has to say about the challenges. सबके के जोहर और सबसे पहले हमने काहे खोजते आदिवासी सबकर जो के चैलेंजेस एखनकार और भविष्य में आय कोला है सके एखनकार टाइम में हमने देखा था जुड़ा 2 बच्चर से हमने कर एक कोरोना महामारी हमने कर जाइत के बहुत ही नीचे राजहर के जैसन भंगाई देला से लेके शिक्षा का दिख में तथा तो हमने कर इकोनॉमिक्स दिख में माने पूरा टोटली भंगा दे और एखन हमने देखे पाओ थी बागान कर जो की सिचुएशन हमने कर जाइत कर ऊपर जो के आक्रमण सबसे ज़्यादा आदिवासी माना है बागान एरिया में और वो बागान एरिया में एखन देखे पाओ थी सरकार का कोनो उसे एसओपी नहीं खे जोन की हमने कर आदिवासी मन के हमने कर जाइत के उन्नति कर दिख में एक अगुआ जाके कोनो एक साहय कहे के ओहले आज एखन का टाइम में हमने कर नौजवान हमने कर बुजुर्ग मन जे मन बुद्धिजीवी मन है से मन कर ऊपर बड़ का चैलेंज ऐसा है और वो चैलेंज जैसे कि जो हमने के शिक्षा का दिख में हमने कैसे अगुआ जब सर आपको एक बात पूछने मांगता हूँ कि बागान का बारे बोले ना तो बागान में एसओपी आप लोग फॉलो नहीं करते हैं अभी एखन हमने देखे नहीं पाओ थी सरकार का थ्रू से माने वो एसओपी के बागान में फॉलो करल जाते कल के हमने सरकार का कोनो प्रतिनिधि उसे हमने कर बागान में डायरेक्ट जुगाजुग हो के माने यहाँ काम करे के हमने देखे नहीं पाओ थी हमने डायरेक्ट देखे पाओ थी जखनो कोरोना संक्रमण होते सेकर पीछे सरकार का आँख खुलाते बा प्रतिवाद होते सेकर पीछे सरकार का के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हो के उमन कैसन सिचुएशन के हैंडल करल जाए सके है कहे जाते। तो अभी तक वैक्सीनेशन किसी को नहीं लगा है? वैक्सीनेशन तो दे हैं लेकिन वो उतने जितना परसेंट देख लगे जो उमन के कंप्लीट माने सिक्योर करे के है जे उमन कर या कोनो धरण से कोरोना नहीं होई उसन सिस्टम करल पीछे ही होए के रहे। तो हॉस्पिटल में आप लोगों को कोई टीआरवी भी नहीं है? मैं देखे पाओ थी हमने ढेर बागान से खबर पाओ थी जे उमन जगह वैक्सीन नहीं खे उमन जगह कोनो धरण कर उमन कर वैक्सीन कर अवेलेबल नहीं खे जेकर कारण से उमन कंप्लीट श्रमिक बा लेबर मन के जितना लेबर है उमन के जो देख पारबेन उस सिस्टम टू नहीं खे। दैट इज़ वेरी सैड। सो आप लोग समझ सकते हैं अगर कोरोना का लहर जो हिंदुस्तान में गुजरा अगर इस नॉर्थ ईस्ट में आ गया और हमारे आदिवासी के बीच में आ गया तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये मसला तो बहुत ज़ोर से खटेगा यार। इसलिए प्लीज़ 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 वी आर टॉकिंग हियर नॉट वेयरिंग अ मास्क बिकॉज द माइक्रोफोन विल नॉट बी एबल टू कैच द साउंड बट वी आर यूजिंग आवर mask and all and we are trying to be protected. Okay sir, one last question. अगर फ्यूचर हम लोग क्या देखते हैं आदिवासी का? हम लोग हमने फ्यूचर देखे खोजा थी आदिवासी कर उन्नति कर दिख में अगुए के जाए जैसे हमने कहा थी कि आज हमने के पिछपोरा श्रमिक हिसाब से हमने के रखल जाते आसाम में हमने के कहल जाते जे पिछपोरा बैकवर्ड क्लासेस कर आदमी माने के आज हमने देखा थी भारत में प्रत्येक जगह में हमने के माने उसन दमन नीति हमने का हुखन नीति हमने के प्रवंचना कार्य देखे पाते हमने उका से मुक्त है खोजाती सरकार से आह्वान करे खोजाती कि हमने का जन के जन्मगत अधिकार जनजातिकरण वो जनजातिकरण के देख लगे हमने के फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्पीकर और द नेक्स्ट लीडर ऑफ द आदिवासीज इन आवर कम्युनिटी एंड हिज नेम इज मिस्टर रंजीत ओरांग. Let's go and meet him and let's find out the challenges which faces all the Adivasis. Every one of us, it touches our lives. So let's go and talk to him. सर जी आपसे सुनने मांगते हैं क्या क्या challenges आप देखते हैं हमारे आदिवासी सब के पास है जो हम लोग को 2021 पार कर सकता है? सबको के जोहर देखा गले तो आदिवासी के बहुत सारा चैलेंजेस है कारण हमें देख पाती जे असम में विशेष करके असम में आदिवासी सबसे पिछड़ जाए थे और इकार मूलतः बहुत कारण है जैसे कि हम आदिवासी समाज में हाड़ी दारू ठू बेसी चलेला जेकर चलते छुआपुता मन के लिखाई पढ़ाई हम के आई बाबा मन उतना नहीं जाना था जेकर चलते हम के छुआपुता मन माने दूसरा जात के छुआपुता के तुलना से रिजल्ट अच्छा करे नहीं पारे ना और पीछे का होला ड्रॉप आउट हो जाए ना तो एक बहुत बड़का चैलेंजेस है और हमें एक सामाजिक कर्मकर्ता हिसाबे इकार ऊपर हमें समय समय काम करेला छुआ मन के अवेयरनेस करेला माई बाप के अवेयरनेस करेला जे छुआ पुता मन के कैसे पढ़े लगेला
तो ये हमें एक सोशल इवेंट है के हाड़ी दारू से जब तक हमें मुक्त नहीं पाबे तब तक हमें जाए उन्नति नहीं हुई। ये एक बहुत बड़का चैलेंज है के। और ये हाड़ी दारू से मुक्त करके लिए हमें सरकार के भी माझे माझे आह्वान जनाइला, प्रशासन पुलिस प्रशासन के हेल्प ली के, आबकारी विभाग के हेल्प ली के हाड़ी दारू बंद करे और हाड़ी दारू के बंद करे के लिए जगह जगह हमें अवेयरनेस मीटिंग करीला। और सर जी आपसे एक बात पूछते मांगते हैं, टोक देंगे बीच में, क्या ये हाड़ी दारू हमने कर आदिवासी समाज में जोड़ित तो है, ऐड है ना, ये ऐड कराए दिला एक्चुअली देखिए जब जे हमी केर हाड़ी दारू कल्चर मुड़के काहे ना कल्चर मुड़के काहे खोजे ना, किंतु मोय कहन जे ई चीज टू देवाल जा है। विशेष करके आसाम में जखन ब्रिटिश हमी के चा बागान में काम करे के लिए आइन रहे किसु अंक मन के आदमी के चा बागान में विशेष करके का करला नुमान जे हाड़ी दारू के हमी के जैत कर माझे में ढुकाई दिलान लेन जे ईमान काम करक और हाड़ी दारू पियो कर सोतरक बेलेग चिंता करक नहीं लगे। बोले हमें जदियो थोड़े मोड़े पियत रही तो हमी के पॉलिटिकली किसु प्रभाव है हाड़ी दारू के माने हमी के बीच में ढुकाई के जाते हमी बगरा सोचे नहीं पारबे। एक तो गाना है ना, हाड़िया दारू पीने छोड़ा मैंने, हाँ वो गाना सच का गाना है ना ऐसी बेकार का गाना है? वो सच के गाना है, हाड़ी दारू पिए छोड़े के लगे एक गाना बनल जा है। हाँ तो सच में हमें हाड़ी दारू पिए छोड़े के लगेला। हमें जेहेतु हमें पिए नहीं जानीला, दूसरा जैतमान पिए ना किंतु उमान पिए जाने ना, पियन जदियो छुआ पोता मन गम नहीं पाए ना, छुआ पोता मन के भी पढ़े के लिखे में उमान ठीक है उमान पिया था भी, किंतु हमें जेहेतु पिए नहीं जाना थी गति के मैं सोचन जे हमें पिए छोड़े के लगेला। एकर ऊपर से हमें और किसुमान चैलेंजेस है हमें सामाजिक कर्ता हिसाब से जे हमें माझे में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। ओके सर आपके पास फिर आएंगे। आप सेकंड चैलेंजेस में जा रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट चैलेंजेस है जो है हाड़ी दारू। आई स्टिक टू दैट, आई विल कम बैक टू यू अगेन। ओके, आई विल कम बैक टू यू। ओके, थैंक यू गाइस। आई एम कमिंग टू नो न्यू थिंग्स, नया चीज़ों को जान पा रहे हैं कि आदिवासी में जो भी फ़र्क नरक माइनस प्लस है, अगर हम लोग उसका अच्छी तरह से सोचेंगे कि डेवलपमेंट के बारे में, तो हम लोग को सबको एक होना होगा, तभी हम लोग का कान फटेगा। नहीं तो भाई फटने वाला नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, हम लोग का ख्वाहिश में बदल रह जाएगा। चलिए सर मानसुख से फिर से बात करते हैं। सर मानसुख लगाइए आप भी तड़का। तो हमने उपरोक्त वक्ता मन कही के गेलें जे हमनी कर एकता कर अभी होने हमनी के कोनो आसाम में सफलता लाभ करे नहीं पारबो। और सरकार हमेशा हमने के 2 भाग 3 भाग करके हमने से पॉलिटिक्स करते हैं, हमने का इशू कर ले के माने गेम खेलते हैं। पहले हमने आह्वान करे खोजते समग्र आसाम कर समग्र बुद्धिजीवी मन के जे चला हमने साथ में एक बार लड़ब और हमने देखा जे हमने का इशू का है और हमने का जाइत के हमने का देख खोजती फ्यूचर में। ताली के आज का डेट में हमने देखे पाओ थे जो हमारे छुआ पुता कर ना भविष्य कर सुरक्षा है ना भविष्य में कोनो सुरक्षित है। आज हमने चाह बागान में देखे पाओ थे हमने का आदिवासी मन के कोनो सुविधा देवल नहीं जाए, कोनो एक सुविधा नहीं के जेंटू की उमन अपन अधिकार कह के कहे पारे ना। आज का डेट में कंपनी उमन के रिटायर होते साथ उमन के उच्छेद करेला और उमन के घर खाली करे के लिए नोटिस देला। पहले हमने आह्वान करे खोजती इस समस्या मन का अगर समाधान करे का है तो चला हमने एक के साथ में कदम और हाथ मिलाई के आगे बढ़बई, बोले हमारे समस्या के समाधान करे पारबई। तो सरकार के हमने आह्वान करे खोजती जो हमने कर डेवलपमेंट यदि सच्चे कर सरकार चाहेला व सच्चे कर यदि हमने कर लेके पॉलिटिक्स करा थे व सच्चे कर हमने कर उन्नति देखे खोजाते तो चलो हमने कर जो भी डिमांड्स बन के कही है वो डिमांड्स के शीघ्र पूर्ण करे के लिए हमने आह्वान करा थी। Okay guys, so you heard a wonderful speech and this speech is all about unity. हम लोग को यूनाइटेड होना होगा। अगर हम लोग कुछ हासिल करने सकेंगे तब भी हम लोग को यूनाइटेड होना होगा। अगर डिवाइडेड द हाउस we will fall like matchbox guys. So I appeal to all the Adivasis, let's unite and see and challenge Assam government. What can we do? We can do wonderful guys. So let's come to the next speaker and Sir Ranjit Urang. Let's ask him his views. फिर से जोहर। देखिए गले सच में विशेष करके असम में आदिवासी कर बहुत चैलेंजेस है और उके यदि हमें
परित्राण पाए खुजिल तो हमी के फार्स्ट हलाक निजे ठीक हो लगे निजे का जो दुर्बलता है जैसे कि मैं आगे के रहो ये हाड़ी दारू पिए वो सब हमें बिल्कुल छोड़े का है और सरकार से हमें किसुमान चीज़ हासिल करेगा है ऐसे कि हमें के आइडेंटिटी ST उनके हमें के पार्क लगी और उस सब के पार्क लगे हमें के आसाम में यूनिटी बहुत ज़रूरी है। आगे मैं जैसे कह रहा हूँ जो हमें के हाड़ी दारू हमें के जैत के बहुत पोंगो कर दिलक ये हाड़ी दारू के लगिन हमें के समाज में लिखे पढ़े बहुत कम हुई जाते और जेकर चलते जेहेतु हमें के समाज में शिक्षित संख्या बहुत कम है सेकर चलते हमें के समाज में अंधविश्वास भी ज़्यादा है तो यदि हमें अंधविश्वास के दूर करे खोजिल बोले हमें के समाज के शिक्षित दिश में लगे शिक्षा देखा लगे हमें के एजुकेशन सिस्टम मन के जीठू है टी गार्डन के एजुकेशन सिस्टम मन के थोड़े कुछ चेंज करेगा है मैं सरकार के अपील करबो जे जीठू टी गार्डन के स्कूल मन के थोड़े अपग्रेड करे का है हुआ टीचर के संख्या बढ़ाए का है हमें कर छुआ मुक्त जाते अच्छा एजुकेशन पाबान उकर लगे किसु कंपनी होक सरकार होक माने पदक्षेप लगे और हमें कर जे सब छोड़ा छोड़ी खान लिख पढ़ के उठ के आहाय ओहो मानकर एक दायित्व है जे हमें तो लिख पढ़ के बड़का आदमी बनली किंतु हमें कर छुआ पुता जे समाज कर जे मन पढ़ा लिखा में एखनो बहुत दूर में आहाय उ मन के पढ़े लिखे के पहर के हमें दिखवाए का है। Okay, thank you, Mr. Ranjit Urang. So guys, we almost came to the end of this session. हम कोशिश करेंगे कि अगले सप्ताह हम यूथ सबको बुलाएंगे, यूथ सबसे पूछेंगे वो लोग के चैलेंजेस क्या है। सर रंजीत उरांग एजुकेशन और लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोला और एक यूनिटी के बारे में बोला। जो यूनिटी हम लोग अगर आज तो हमारे सब फतेहाबाद टी स्टेट और जो बांसबारी अंचल के जो लीडर्स हैं, यूथ यंग लीडर्स हैं जो आदिवासी के, ये लोग सबका मुंह से एक ही बात निकला यार, यूनिटी। क्या मस्त का वर्ड है ना, यूनिटी। एंड इफ़ यू आर यूनाइटेड, आई टेल यू, इफ़ वी आर यूनाइटेड मैनी थिंग्स कैन बी डन, बहुत कुछ हासिल कर सकें। सो दिस इज़ एन अपील फ्रॉम द आदिवासी कम्युनिटी ऑफ बांसबारी, चल यूनाइटेड हो जाएं। टिल देन अगले सप्ताह फिर से वापस आऊँगा, उस समय यूथ के साथ मैं बात करूँगा। देखिएगा उन लोग का हल, उन लोग का चैलेंजेस क्या है। थैंक यू गाइस एंड जोहार।